हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज का क्लास नंबर 13। इससे पहले हम 12 क्लास कर चुके हैं, तो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। साथ में वहीं पे आपको एसएससी स्टेनो 2019 के सभी जो शिफ्ट हैं रीजनिंग के, उनका सॉल्यूशन भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है और कोशिश करूँगा इस सीरीज को एग्जाम तक कंटिन्यू करने की। और 1000 प्लस क्वेश्चंस में आपके 80% क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग वाले रहते हैं, जिनमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है या जिनकी वजह से रीजनिंग में टाइम आपका ज़्यादा लगता है। तो क्लास नंबर 13 का आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या कहता है। तो जो क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे वो CGL 21 में और CGL और CHSL जो 21 में एग्जाम हुआ था जुलाई अगस्त में, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या उनके जो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है उन्हें हम पहले कवर करेंगे। और उसके बाद हमारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में जो भी टाइम टेकिंग वाले होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बाइलिंगुअल यहाँ पे रहेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करने की, और जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 16.67%। ठीक है, बात करते हैं आप क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन की, तो हिंदी में इसे सॉल्व करते हैं। कुछ खिलाड़ियों में से 100/3% जो है होटल एक्स में और शेष खिलाड़ी होटल वाई में ठहरे हुए हैं। यदि होटल वाई के 20 खिलाड़ियों को होटल एक्स में स्थानांतरित किया जाता है तो होटल एक्स में ठहरे हुए खिलाड़ियों की संख्या कुल खिलाड़ियों की संख्या की 50% हो जाती है। यदि होटल एक्स के 20 खिलाड़ियों को होटल वाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो होटल एक्स में ठहरे हुए खिलाड़ियों की संख्या खिलाड़ियों की कुल संख्या की कितने परसेंट हो जाएगी। आंसर आपको निकालना है 6.67%। कैसे आएगा, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपका जुलाई में हुआ CGL 21 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, रीजनिंग वाले सेक्शन में अगर हम यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों, क्योंकि होटल एक्स और वाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम कुल खिलाड़ियों को मान लेते हैं। कुल खिलाड़ी जो है, टोटल खिलाड़ी हमने मान लिए ए हैं। ठीक है, टोटल खिलाड़ी जो है हमने ए मान लिए, क्योंकि एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दो यहाँ पे होटल है, होटल एक्स में कितने खिलाड़ी रुके हुए हैं और होटल वाई में कितने खिलाड़ी रुके हैं। तो होटल एक्स में रुके हुए हैं 100/3%। ठीक है, कुल खिलाड़ियों के इतने रुके हुए हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे परसेंटेज साइन दिया हुआ है, परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में क्या करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा। यानी आप होटल एक्स में बोल सकते हो कि A/3 खिलाड़ी जो है होटल एक्स में, होटल वाई में बचे हुए, यानी अगर टोटल ए है और इनमें से A/3 जो है होटल एक्स में रुक गए तो कितने बच गए 2A/3। ये किस में रुके हुए हैं, होटल वाई में। तो होटल एक्स में कितने खिलाड़ी रुके हुए हैं A/3 और होटल वाई में 2A/3। ए जो है टोटल खिलाड़ी है, यानी टोटल खिलाड़ी का 1/3 होटल एक्स में रुके हैं और टोटल खिलाड़ी का 2/3 जो है होटल वाई में रुके हुए हैं। अब इन्होंने बोला है यदि होटल वाई के 20 खिलाड़ियों को होटल एक्स में स्थानांतरित किया जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बन चुकी है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, क्योंकि स्पेस नहीं है तो आगे बताएं। कारण अगली कंडीशन बोलता है यदि होटल वाई के 20 खिलाड़ियों को होटल एक्स में स्थानांतरित किया जाता है तो होटल एक्स में ठहरे हुए खिलाड़ियों की संख्या जो है कुल खिलाड़ियों की संख्या की 50% हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है यदि होटल वाई के 20 खिलाड़ियों को होटल एक्स में कितने खिलाड़ी थे A/3, 20 खिलाड़ी होटल वाई के आगे, तो तो उसके बाद जो है होटल एक्स में ठहरे हुए खिलाड़ियों की संख्या की जद कितनी हो जाती है, कुल खिलाड़ियों की, कुल खिलाड़ी है क्योंकि कितनी 50%, कुल खिलाड़ियों की 50%। अगर आप इसे बोल सकते हो कि A/+20, 50% का मतलब 1/2 यानी A/2, ये इक्वेशन बन जाएगी। A/3 को इधर ले जाओ तो A/2 माइनस A/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। अगर इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, और क्रॉस में करेंगे तो 3A - 2A कितना आ जाएगा, A इक्वल टू कितना आएगा 20, और अपॉन में यहाँ पे 3 था तो ये इधर चले जाएगा, तो A इक्वल टू 20 × 30 यानी 6 आ जाएगा। यानी हमें पता चल 20 × 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये हमारे टोटल आ जाएंगे। तो यहाँ पे 6 है, अपॉन में एलसीएम 6 आया ना, तो 6 था यहाँ पे ना कि 10। तो 20 × 6 यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल 120। तो टोटल खिलाड़ी 120 हो गए। यहाँ पे एक बार क्लियर देख लेना, इन्होंने बोला था कि जो आपके एक्स है, एक्स में 20 खिलाड़ी आ जाते हैं वाई, ठीक है सॉरी, एक्स होटल में 20 खिलाड़ी आ जाते हैं वाई वाले। तो जो टोटल जो खिलाड़ी है, टोटल खिलाड़ी कितने थे ए, कितने हो जाते हैं 50%। 50% का मतलब आप बोल सकते हो 1/2।
तो a/3 प्लस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा a/2। a/3 को इधर ले जाओ तो 20 इक्वल टू a/2 माइनस a/3। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 20 इक्वल टू a/6। तो 6 यहाँ पे इधर क्रॉस में चले जाएगा तो a इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6, इसका मतलब टोटल कुल खिलाड़ी कितने हैं 120। तो यहाँ से हमें कुल खिलाड़ी मिल चुके हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना टोटल खिलाड़ी। तो कुल खिलाड़ी कितने मिल गए हमें 120। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे टाइम टेकिंग वाला है थोड़ा सा। अगर आपका हैबिट है और इस टाइप के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, यानी इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू लास्ट तक एग्जाम तक देखते हो, कहीं ना कहीं टाइम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा और टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप समझोगे किस टाइप से वो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद 120 खिलाड़ी आ गए। उसके बाद अगली कंडीशन है, यदि होटल एक्स के 20 खिलाड़ियों को होटल वाई में स्थानांतरित किया जाए। होटल, अब यहाँ से एक्स ए हमें पता चल गया कितने हैं 120 टोटल। एक्स में कितने खिलाड़ी रुके हुए थे a/3, यानी 120 का आप करोगे 120/3 इक्वल टू 40, यानी होटल एक्स में कितने हैं 40, होटल वाई में कितने थे 2a/3। यहाँ पे a की वैल्यू आप डाल दो 120 तो कितने आ जाएंगे 80। तो ये अब इन्होंने बोला है कि होटल एक्स के 20 खिलाड़ी यानी 40 थे तो 20 चले गए को होटल वाई में डाल देते हैं। उसके बाद होटल एक्स में ठहरे हुए अगर हम 40 में से 20 खिलाड़ियों को होटल वाई में कर देते हैं तो होटल एक्स में कितने खिलाड़ी बच जाएंगे 20 खिलाड़ी। ठीक है, तो होटल एक्स में ठहरे हुए खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की कुल संख्या, और खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है, खिलाड़ियों की कुल संख्या है 120 का कितना परसेंट है, यानी 20 जो है 120 का कितना परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा 100। तो 20/120 मल्टीप्लाई 100 मतलब 20 से डिवाइड करेंगे तो 6, यानी 100/6%। ठीक है, 100/6 का मतलब कितना हो जाएगा 16.67% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और एक दो बार अगर समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना इस क्वेश्चन को, तो आराम से वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो टाइम वहाँ पे कम लगेगा। तो 100/6 का मतलब कितना हो गया, 100/6 का मतलब होता है 16.67%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इंग्लिश में क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं वो क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना है और आंसर आपका आना चाहिए 28 ईयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को हिंदी में। तो ये आपका रहा है क्वेश्चन हिंदी में। तो आज से 7 वर्ष बाद अनामिका की आयु उतनी ही होगी जितनी आज से 4 साल पहले मालिनी की आयु थी। श्रीनिधि का जो जन्म है 2 वर्ष पहले हुआ था। आज से 10 वर्षों के बाद अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि की जो औसत उम्र है वो कितनी होगी 33 वर्ष होगी। तो अनामिका की वर्तमान आयु बताना क्या होगा। अगर हम फर्स्ट वाली लाइन को देखो कि आज से 7 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट एज से 7 वर्ष बाद अनामिका की उम्र, अनामिका की उम्र जो है 7 वर्ष बाद उतनी ही होगी, मतलब इक्वल टू उतनी होगी जितनी आज से यानी प्रेजेंट एज से 4 साल पहले मालिनी की थी। तो मालिनी की 4 साल पहले जितनी आई थी उतनी अभी अनामिका की 7 साल बाद है। यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हो, यहाँ से आप बोल सकते हो कि अनामिका इक्वल टू मालिनी और -11 बोलोगे ना, 7 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मालिनी जो है वो बड़ी है 11 साल किससे, अनामिका से, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो 2 इक्वेशन यहाँ पे, हमें अनामिका की यही चाहिए थी तो अनामिका वाली इक्वेशन को रखेंगे, इस वाली को आप रहने देना। अगला उसने बोला कि श्रीनिधि का जन्म जो है आज से 2 वर्ष पहले हुआ, यानी प्रेजेंट से 2 वर्ष पहले, मतलब आज जो है श्रीनिधि कितने साल की होगी 2। तो श्रीनिधि की एज हमें पता लग गई 2 साल है। आज से 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद की वो बात कर रहा है। अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि की औसत उम्र 33 है। अगर आप 10 साल बाद देखोगे कि उनकी आयु का योग 33 साल है। 10 साल बाद किसकी, अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि की 33 औसत है। अगर टोटल आप देखोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल को 99। लेकिन ये 10 साल बाद है, यानी 10 साल इसकी, 10 साल इसकी, 10 साल है। अगर प्रेजेंट एज निकालनी है तो इनको जो 10 साल जोड़ रहे हैं हम उन्हें माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल कितना माइनस करने पड़ेगा 30 माइनस करनेगा, तब हम प्रेजेंट एज में आएंगे। तो प्रेजेंट एज अब कितनी हो जाएगी 9 और 3 69।
प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 69। अब यहाँ हमें पता है श्रीनदी की आयु दे रखी है 2 साल और मालिनी की आयु हमें दे रखी है कि जो अनामिका है उससे 11 वर्ष है और अनामिका की आयु हमें निकालनी। तो अनामिका वाले में इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, अनामिका वाले में, तो वहाँ से अनामिका की वर्तमान आयु हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रेजेंट एज तीनों की देखें तो 69 हो जाएगी और यहाँ से श्रीनिधि की आयु दे रखी है 2 साल और अनामिका की आयु, मालिनी की आयु दी है अनामिका से 11 साल बड़ी है वो। ठीक है, इतना हमें पता है। अब हम इक्वेशन में यहाँ पे सॉल्व रखते हैं, क्या इसका वैल्यू आएगा वो चीज़ देखना है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि स्पेस कम है, तो आगे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी थी अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि की आयु टोटल कितनी आ गई 69 आ गई। अनामिका की आयु हमें पता है कितनी है, अनामिका की आयु जो है ये, मालिनी की आयु थी अनामिका से 11 वर्ष, तो अनामिका को निकालना है। मालिनी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अनामिका से ये 11 साल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अनामिका से 11 साल बड़ी हो जाएगी मालिनी। ठीक है, इसके बाद श्रीनिधि की आयु दे रखी कितनी 2 साल, तो टोटल यहाँ से सॉल्व करो तो अनामिका 2a हो जाएगा प्लस 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू 69। 2a इक्वल टू 69 में से 13 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा 5। तो a इक्वल टू कितना आएगा 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 28। तो अनामिका की वर्तमान आयु हमें बतानी थी, कितनी थी 28, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन बताना है कौन सा वाला कंक्लूजन राइट है। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फर्स्ट थर्ड है, फर्स्ट सेकंड है, इस टाइप से आपको बताना है। तो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, बात करते हैं अब इसको इंग्लिश हिंदी में करने की। तो क्वेश्चन आपका है कि सभी निर्देशक क्या है अभिनेता है, तो निर्देशक को हमने सभी निर्देशक NI कर दिया निर्देशक क्योंकि एक सिंबल साइन बना है। सभी निर्देशक क्या है, वो क्या है अभिनेता है, तो अभिनेता को मैं ये लिख दिया। ठीक है, सभी निर्देशक अभिनेता है। उसके बाद निर्देशक को आप ND लिख दो, निर्देशक D आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी अभिनेता निर्माता नहीं है, यानी यहाँ पे हो जाएगा निर्माता, तो निर्माता को हमने हिंदी में लिख दिया, ये है निर्माता। तो कोई भी अभिनेता जो है निर्माता नहीं है, यानी इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, निर्माता और अभिनेता के बीच। अभिनेता का निर्माता से कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब निर्देशक से भी नहीं होगा। थर्ड उसने बोला कि सभी कोरियोग्राफर निर्देशक हैं, यानी जो यहाँ पे निर्देशक के अंदर ही यहाँ पे क्या आ जाएगा कोरियोग्राफर, छोटा सा यहाँ पे बना देते हैं, तो थोड़ा से जो बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोरियोग्राफर को हमने के बोल दिया साइन। ठीक है, तो साइन C से होता है लेकिन यहाँ पे के बोल दिया। इसके बाद निर्देशक को हमने ND बोल दिया और सभी निर्देशक क्या है अभिनेता को हमने A बोल दिया। इसके बाद निर्माता नहीं है अभिनेता, तो निर्माता वाले को हमने ये कर दिया हिंदी में। ठीक है, निर्माता को ये रहा, तो इससे कोई यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा बन जाएगा डायग्राम इसका कथन निष्कर्ष का। अब फर्स्ट उन्होंने बोला कि कोई भी कोरियोग्राफर जो है निर्माता नहीं है, कोई भी कोरियोग्राफर निर्माता नहीं है, तो कोरियोग्राफर ये रहा और निर्माता ये रहा, तो बिल्कुल सही है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये वाला तो कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो सही है। सेकंड वाला कुछ अभिनेता कोरियोग्राफर है, हाँ कुछ अभिनेता क्या है कोरियोग्राफर है, बिल्कुल सही है। थर्ड वाला कोई भी निर्देशक निर्माता नहीं है, बिल्कुल निर्देशक निर्माता के पास कोई संबंध नहीं है, तो थर्ड वाला भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों निष्कर्ष जो है, तो इसके तीनों जो है राइट हो जाएंगे, तीनों निष्कर्ष इसके हो जाएंगे, सभी निष्कर्ष जो है अनुरेखण नहीं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही इसके सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा R8S का मीन्स का मतलब ये है, ये चारों दिया। अच्छा, ये वाला ऑप्शन एक बार देख लेना कि ये वाला क्यों कैसे सही है, यानी सॉल्व इसे करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में अब जब आप करोगे तो चारों ऑप्शन यानी चार एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना है। यहाँ पे आंसर की इन्होंने दिया है क्योंकि 1 मंथ पहले ही एग्जाम हुआ है, तो एकदम से जो ये क्वेश्चन है वो आपका मॉक में नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आंसर की से ही करना पड़ेगा क्योंकि 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो तब तक तो मुश्किल है कि ये जो सभी क्वेश्चन है उनका मॉक में वो ऐड कर दें, तो इसलिए यहीं पे इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे बताना है कैसा होगा इंग्लिश में, ये रहा क्वेश्चन, बात करते हैं इसको हिंदी में। तो थर्ड यहाँ पे ये दिया हमारा इक्वेशन, थर्ड वाले को देखते हैं x 2 m 8 y। अच्छा, 2 का मतलब क्या है और 8 का मतलब क्या है? 2 का मतलब यहाँ पे है कि जो सेकंड वाला है
वो पत्नी है फर्स्ट वाले की। इसका मतलब जो सेकंड वाली है एम है, जो पत्नी है किसकी, एम जो है सेकंड वाली, यानी एस की पत्नी, सेकंड वाली पत्नी है फर्स्ट वाले की, यानी एम जो है वो क्या है, एक्स, एक्स जो है फर्स्ट वाली सेकंड वाली की पत्नी है। इसका मतलब हो जाएगा एक्स जो है वो वाइफ हो जाएगी किसकी, एम की, एक्स वाइफ हो जाएगी एम की। ये फर्स्ट लाइन का मतलब है। उसके बाद 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब सेकंड वाला पिता हो जाएगा फर्स्ट वाले का, यानी एम जो है, वाई जो है वो पिता हो जाएगा किसका, सॉरी फर्स्ट वाला जो है वो पिता हो जाएगा सेकंड वाले का, यानी एम पिता हो जाएगा वाई का। तो यहाँ से आप देखोगे, एक बार दोबारा देखो, यहाँ से क्लियर करना, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में इन्होंने अलग से यहाँ पे लिखा है एक्स टू एम 8y। अच्छा, यहाँ पे टू का मतलब इन्होंने दिया कि एस की पत्नी आर है, यानी फर्स्ट वाली पत्नी है किसकी, सेकंड वाले की। तो एक्स जो है वो पत्नी हो जाएगी किसकी, एम की। तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 8 का मतलब ये है कि जो आर फर्स्ट वाला है वो पिता है सेकंड वाले का, यानी एम है पिता किसका, सेकंड वाले यानी वाई का। तो यहाँ से आप देखोगे कि वाई की पिता जो है एम हो जाएंगे, तो वाई की मात्रा कौन जी, एक्स हो जाएगी। तो इस टाइप से ये करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट ले, क्योंकि आंसर में टिक लगा था, लेकिन एग्जाम में बाकी 3 को भी चेक करना पड़ेगा, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन आपके ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 12 का, जैसे यहाँ पे रिलेशन 60 से है, इसी तरह बताना था 16 से किसका है। अच्छा, आंसर है 112। कैसे आया एक बार खुद से सॉल्व करना कि आपका 16 से 112 कैसे आया होगा। तो आप देखोगे इसका 12 की मल्टीप्लाई, 12 से 60 कैसे आएगा, 12 से 60 तब आएगा जब आप 12 का हाफ करोगे। 12 का आधा कितना होता है 6, उसमें -1 इक्वल टू कितना आएगा 5, उसकी मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो कितना आएगा 60 आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, 16 का आधा करोगे 8, उसमें -1 करोगे कितना आएगा 7, उसको मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो कितना आएगा 112 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये राइट हो जाएगा इसका। अगला है यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाला, सभी बहुभुज जो है वो कौन है, सभी बहुभुज जो है वो क्या है, कौन है। तो कौन यहाँ पे हो जाएगा, सभी बहुभुज कौन है, और इसके बाद सभी शंकु जो है वो घन है। सभी शंकु को ये कर दिया हमने, और ये है क्या घन है। तो सभी शंकु क्या है, घन है। उसके बाद अगला वो कह रहा है कि सभी घन जो है वो 10 भुज है। तो सभी घन जो है वो क्या है 10 भुज है, तो 10 हमने लिख दिया। कोई भी विकर्ण जो है वो घन नहीं है, कोई भी विकर्ण। अच्छा, विकर्ण क्या है, सभी कोण जो है वो विकर्ण है। सेकंड लाइन तो हमने छोड़ दिया, सभी कोण क्या है विकर्ण है, विकर्ण को ये मिला। कोई भी विकर्ण जो है वो घन नहीं है, यानी विकर्ण और घन का कोई रिलेशन नहीं है सेकंड वाले से। इसका मतलब सेकंड वाले से नहीं है तो फर्स्ट वाले से भी नहीं होगा। फर्स्ट उसने बोला है कि कुछ विकर्ण जो है वो बहुभुज हैं, कुछ विकर्ण बहुभुज हैं, बिल्कुल यहाँ पे देखोगे आप कुछ विकर्ण बहुभुज हो रहा है, फर्स्ट वाला तो राइट है। सभी विकर्ण 10 भुज हैं। अब विकर्ण यहाँ पे और 10 भुज यहाँ पे, जब विकर्ण का घन से कोई रिलेशन है तो विकर्ण का 10 भुज से भी नहीं होगा। तो सेकंड वाला तो सभी विकर्ण 10 भुज हैं गलत हो जाएगा। थर्ड वाले देखो कोई भी बहुभुज जो है शंकु नहीं है। बहुभुज और शंकु के बीच आप देखोगे बिल्कुल नहीं का यहाँ पे रिलेशन है, यानी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, तो ठल है। कुछ घन कौन है, कुछ घन कौन है, घन इधर है और कौन इधर है, तो घन और कौन तो बिल्कुल आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट और थर्ड वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है, तो बताना है आपका 139 कैसा है, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। 24 है, 35 है, 51 है, 73 है, 102 है, डैश बताना है 139 कैसा आएगा। अच्छा, इनका आप गैप देखोगे 24 से 35 कितना यहाँ पे गैप होगा, कितना होगा 11 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में आप देखोगे 35 आप माइनस करो, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे आ गया 16, ठीक है 6 और 16। इसके बाद इसमें देखोगे 3 में से गया 2, और 7 में से 5 गया 2, 22। इसमें आप देखोगे तो कितना आएगा 73 माइनस करो तो 12 में से 3 गया 9, और 9 में से 7 गया 2, 29। अब इनमें फिर एक बार अंतर देखो, 11 में से 5 गया 16, 16 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा 22,
22 में 7 जोड़ा 29, इसका मतलब 29 में 8 यहाँ पे जोड़ा होगा तो 9 8 कितना होगा 37। और हमें क्या करना पड़ेगा 102 में 37 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा अगला नंबर 139, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पे ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल बताना है, टोटल त्रिभुज यहाँ पे 11 किस टाइप से आ रहा है। अब बड़े वाले को देखो, सबसे पहले बड़े वाले को, ये रहा, ये रहा और ये रहा। जब यहाँ पे लाइन है इसका मतलब इस वाली लाइन में आप देखोगे बस ये वाली चीज़ हमें ढूंढनी है कि एक त्रिभुज होगा जिसमें बीच में लाइन होगी, तो उससे हमारे टोटल 3 त्रिभुज बन जाएंगे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक बड़ा वाला, तो ये 3 त्रिभुज हो गए। अब इस वाले में भी देखो आप, इस वाले में भी आपका एक ये ला रहा है, तो 3 त्रिभुज ये हो गए। फिर इस लाइन को बड़ा किया तो 3 त्रिभुज ये रहे, ठीक है, और 3 त्रिभुज तो ये रहे थे, तो कितने हो गए टोटल 9 हो गए। और 2 और ढूंढने हमें, वो 2 त्रिभुज कौन से वाले हैं वो देखो। एक टाइप से और आप बना सकते हो इसे और इजी, अगर नहीं आता तो ये चीज़ आप देखो, यहाँ पे एक आपको ऐसे दिखेगा ये वाला और यहाँ पे एक लाइन, तो 3 त्रिभुज से ये हो गए। उसके बाद आप देखोगे ऐसे बना हुआ और इसके अंदर भी आपके 3 तो ये रहे और 3 ये बड़े वाले के हो गए, 6 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 9 हो गए, 9 हो गए। उसके बाद हमें 2 और चाहिए, 2 त्रिभुज और, तो 2 त्रिभुज कैसे आएंगे, एक ये देखो एक बड़ा सा बनेगा यहाँ पे, पूरा बड़ा सा दिख रहा है, एक ये 10 हो गया, और एक इधर छोटा सा साइड में बना होगा ये वाला छोटा सा, एक इधर साइड में छोटा सा है और एक पूरा बड़ा सा ये बना होगा, तो 9 ये रहे और एक ये 10 और एक ये 11, तो टोटल आपका 11 यहाँ पे ट्राइंगल होंगे इस वाले में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस ब्रैकेट की तरह बताना इन चारों में से कौन सा आपका मैच करता है। ठंड वाला कैसे यहाँ पे राइट होगा, इस चीज़ को एक बार खुद से करना पड़ेगा। तो 12 30 और 61 बिल्कुल ये सेम है, इसके जैसा सेम है, 12 45 91 कैसे। अगर आप 12 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा 24, उसमें आप 12 का आधे को जोड़ दोगे यानी कितना आता है 6 को, तो कितना आएगा 30। फिर 30 के 2 टाइम मल्टीप्लाई करना और उसमें +1 कर देना है, तो 61। सेम चीज़ इसमें हो रहा नहीं हो रहा, 18 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा 36, 36 में 18 के आधे को आप जोड़ दोगे 9 को यानी 45, 45 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है कितना आएगा 90, उसमें +1 कर देना 91। तो बिल्कुल आपका थर्ड वाला जो था वो मैच कर रहा था आपका जो ब्रैकेट था क्वेश्चन से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जैसे इन्होंने लिखा है DOLPHIN से किस टाइप से हमारा PMP EPM PGHM आया होगा। सेम चीज़ आपको बताना है कि कॉर्डियल से क्या आएगा। अच्छा यहाँ पे किस टाइप से आया होगा, अब देखोगे डी में तो यहाँ पे +1 किया है, +1 किया है और +1 किया है। इसके बाद जो यहाँ पे बीच वाला नंबर है उसे सेम ऐसे ही रखा है। उसके बाद वाले में देखो -1 किया है, -1 किया है और -1 किया है, यानी +1 शुरू के 3 में और लास्ट के 3 में -1। क्या ये चीज़ हमारा COR शुरू के 3, डी को सेम रखना है, IAL लास्ट के 3, +1 C के बाद D आता है, O के बाद P आता है, R के बाद S आता है, इसको सेम ऐसे ही रखना है इस वाले नंबर को। -1 9 में से 1 गया, H आएगा, इससे पहले एक Z आएगा और K आएगा। देखो DPS DHK किस में, DPS DHJK Z के ऑप्शन नंबर 1 था इसका, इस टाइप से इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन था तो एक बार खुद से सॉल्व करना है, कोई यहीं पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। तो 7 से किस टाइप से आपका बाकी 3 कैसे सेम है और ये वाला कैसे अलग है। तो 7 से आप 147 को डिवाइड करो पहले, तो कितना आ रहा 21, यानी 7 की मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 21, 7 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करो उससे वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा 12 से देखो, 12 से आपका 432 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 3 टाइम आना चाहिए, कितना आता है 36। आप देखो यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 36, 36 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया 72, तो 62 तो 36 आ रहा है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन ही मैच करा है। फोर्थ वाले में देखो 8 का 3 टाइम कितना हो रहा है 24, यानी जब 8 से 193 को डिवाइड करेंगे तो 24 आना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे आ रहा होगा 30। ठीक है, सेम चीज़ आपका
सेकंड वाले में नहीं हो रहा है। 13 से जब आप डिवाइड करोगे 506 को, ठीक है, 13 तिया 39 आएगा, 10 में से 9 गया एक, एक और वो क्या 13 आपका 13 तिया 39 यानी 39 आना चाहिए। तो 13 नमो कितना होता है, 13 नमो 17 होता है, लेकिन यहाँ पे 116 है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन इस टाइप से आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो 17 से बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के। देखो 70 से 293 कैसा आएगा, तो 17 का आप स्क्वायर करो, पहली बात तो कितना होता है 289, 289 उसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, उसमें आप +4 कर दो तो कितना आ रहा है यार। क्या ये चीज़ आपका थर्ड वाले में हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे हो रहा होगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, उसमें आप +4 कर दो, तो सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी होगा, यानी ये किसी का स्क्वायर होगा, इसके आसपास किसका स्क्वायर होता है 22 का स्क्वायर कितना आता है 484, उसमें क्या किया होगा +4 किया होगा, तो आपका 488 आ गया। तो इस टाइप से इसका 22 आंसर राइट यहाँ पे दिया हुआ था। तो आज हमने डिस्कस किया आपका CGL 21 में, यानी जुलाई में जो एग्ज़ाम, अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था CGL 21 के कुछ क्वेश्चन को। तो पहले हम इन सभी शिफ्टों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे, उन्हें हम कवर करेंगे। बाकी आपका जो सीरीज़ है 1000+ क्वेश्चन सीरीज़ का इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगर आपका एग्जाम है 2021 वाला, जो SSC स्टेनो 2020 और 21 वाला, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपका क्लास नंबर 13 में। कुछ और क्वेश्चन जो आपके CGL और CHSL 21 एग्जाम में आए हुए थे, वो भी आपके अच्छे लेवल या फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चन आप कह सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है या कोई भी नया ओपन से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।